हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी साइंस। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एकेटीयू के फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है, कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज उनको मिला है उसके बारे में पता लग चुका है स्टूडेंट्स को। और जो अभी सीट अलॉट राउंड 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें एकेटीयू ने, जैसे पहले आपको नंबर शो कर रहा था रिजल्ट में, अब आपको रैंक भी आपकी शो करेगा। और दूसरी एक और लास्ट बात हम जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको एफडब्ल्यू सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू बीएसवी साइंस बेटा, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि फर्स्ट राउंड का एकेटीयू का बी फार्मा की काउंसलिंग को लेकर के रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट को कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। अब वहां पर आपको रैंक भी शो कर रहा है, तो जिस बच्चे के माइंड में डाउट था कि मेरी कितनी रैंक आई है, तो वो भी आपको वहां पर शो कर रहा है। ये सारी चीजें तो आपको बेटा पता लग जाएगी डायरेक्टली, ये नोटिफिकेशन तो उसी चीज के लिए है। अब दिक्कत स्टूडेंट के माइंड में ये आ रही है कि सर मुझे एफडब्ल्यू सीट मिली है नहीं मिली है, मुझे कॉलेज अलॉट हो गया बट सर मुझे एफडब्ल्यू सीट मिली है नहीं मिली है। तो देखो बेटा, आपको जब आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा तो वहां पर जब आपने अपना रिजल्ट डाला होगा, अपना नंबर, आईडी, पासवर्ड, ओटीपी डाल करके, तो वो क्या है बेटा, जब आपका रिजल्ट ओपन होकर के आया होगा तो वहां पे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा, कौन सा कोर्स है, ये सारी चीजें। तो नीचे बेटा जब आप उसमें जाओगे रैंक वाले सेक्शन के जस्ट नीचे, वहां पर आपको बेटा एक एडमिशन कोटा के नाम से आपको बेटा ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें जस्ट सामने लिखा है ओपन, और टी डब्ल्यू या फिर टी एस करके अगर जो कोई लिखा है, ओपन के सामने ब्रैकेट में टी डब्ल्यू या टी एस करके कोई वर्ड अगर जो लिखा है इस तरीके से बेटा, कैसे देखो, ऐसे टी डब्ल्यू या फिर टी एस, है ना। अगर जो एडमिशन कोटे में ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको एफ डब्ल्यू सीट अलॉट हुई है। और अगर जो एडमिशन कोटा में खाली ओपन लिखा है तो मतलब आपको एफ डब्ल्यू सीट नहीं मिली है। तो ये स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया कि सर मुझे एफ डब्ल्यू सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो क्या है कि सर हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हमें पसंद नहीं है, हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कोई और कॉलेज चाहिए। देखिए, चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपने बेटा वही कॉलेज फिल किया होगा, एकेटीयू ने उसी में से आपको दिया है, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। अब आपको अगर जो कॉलेज पसंद नहीं है, आपने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और आपको पता लगा कॉलेज खराब है, कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राउंड 2 के लिए भी रेज कर सकते हो। यानी कि क्या कि आप क्या है, जैसे आपने चॉइस फिलिंग में बेटा 3 कॉलेजेस फिल किए थे, उनमें से नंबर 3 वाला कॉलेज आपको मिला है राउंड 1 में। अब आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर करके, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि मुझे पहले राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ मुझे वो पसंद नहीं है, एकेटीयू को ये बताना चाह रहे हो कि भैया मुझे सेकंड राउंड में एंटर करा दीजिए और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा मुझे वो ही मान्य होगा। या फिर एकेटीयू ने बोला है कि जो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा आपको वो ही मान्य होगा, आपका फिर फर्स्ट राउंड में चाहे कोई भी कॉलेज मिला हो वो मान्य नहीं होगा। ये एकेटीयू ने साफ साफ बोला है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा कि सर मैं क्या करूं, अगर जो मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप राउंड 2 के लिए फ्लोट फिलिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके कर सकते हो बेटा। अब उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि जो जो स्टूडेंट को कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए, तो वो टेंशन ना ले, वो क्या है राउंड 2 के लिए अपना फ्लोट फिलिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करे, अदरवाइज उनको क्या है कि राउंड 2 का वो वेट करे। राउंड 2 में बेटा कॉलेजेस आप लोगों को अलॉट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने, क्योंकि अभी पहला ही राउंड का रिजल्ट आया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह रहता है कि अभी जिन जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, चाहे वो उनकी पसंद का हो चाहे वो उनकी पसंद का ना हो, उन स्टूडेंट्स को फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 20,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है, एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 12,000 रुपए वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे। अब ये जो फीस है वो सभी को पता होगा कि सबमिट तो करनी रहती है, सर ठीक है हम तो सबमिट कर देंगे, पर सर जब मुझे मेरी मर्जी का कॉलेज मिला ही नहीं है तो मैं फीस सबमिट क्यों करूं, ये स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका मैं आंसर बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक्चुअली में होता क्या है कि एकेटीयू ने ये सीधी और साफ बात बोली है कि जैसे आप 20,000 रुपए पे करोगे, 20K रुपीज आप लोग पे करोगे, आपको जो राउंड फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस मिले हैं उसमें आपको वो पसंद नहीं है, तो आपने सेकंड राउंड के लिए फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेकंड राउंड में एंटर करके, ठीक है जी। तो आपके 20,000 रुपए फर्स्ट राउंड के लिए थे या सेकंड राउंड के लिए,
ये बेटा 20,000 रुपए ना तो आपके फर्स्ट राउंड के लिए है ना ही सेकेंड राउंड के लिए। ये 20,000 रुपीज है बेटा आपके किस चीज के लिए? एकेटीयू को आप ये बता रहे हो कि आपने अपनी सीट बुक कर ली है। मतलब कि एकेटीयू ने आपको कॉलेज दिया कि भैया आप इस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लो जो अभी राउंड 1 में रिजल्ट आया। आपको आपने एकेटीयू को बोला फ्लोट फिलिंग करके भैया मेरे को ये कॉलेज पसंद नहीं है। तो एकेटीयू क्या बोलता है कि भैया अगर जो तुम्हें अगले राउंड में जाना है अब तो पहले फीस सबमिट करो, तभी मैं तुम्हें अगले राउंड में लेकर के जाऊंगा। और वहां पर जो तुम्हें कॉलेज अप्रूव होगा, यानी कि जो कॉलेज तुम्हें वहां पर मिलेगा, ठीक है, जो वहां पर तुम्हें कॉलेज मतलब कि अलॉट होगा, उस कॉलेज को ही मान्य माना जाएगा, चाहे फर्स्ट कॉलेज कैसा भी हो, अब वो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए बेटा जो आप यहाँ पर सबमिट करोगे, जो ओबीसी जनरल कैंडिडेट वाले हैं या एससी वाले 12,000 रुपए पे करेंगे, तो बेटा आपको जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा, ये ऑटोमेटिकली वहां पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको ये कॉलेज आपके लिए बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए कहीं नहीं जा रहे कि आपको आप सोचोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में 20,000 रुपए थे, अब सेकंड में 20,000 देने पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी के पूरे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जो बहुत जरूरी बात है सेकंड राउंड के लिए, देखिए बेटा आप लोग क्या कर दोगे, फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड राउंड में एंटर कर लोगे। ये फीस वीस भी आपने सबमिट कर दी। आप लोग गलती क्या करते हो कि सेकंड राउंड में एंटर करते टाइम चॉइस फिलिंग को अपनी रिन्यू नहीं करते हो। कैसे कि जैसे आपने मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसने चॉइस फिलिंग जब ओपन हुई थी अभी 26 से 29 तारीख तक, तो आप उसने क्या है चॉइस फिलिंग में खाली एक कॉलेज डाला, ठीक है, और उसको फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज अलॉट भी हो गया। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बट उसको बाद में पता लगा, 30 तारीख को पता लगता है उसे कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। तो वो अब क्या चाह रहा है, जब उसे पहले राउंड में कॉलेज, तो वो सेकंड राउंड में एंटर करना चाह रहा है और बोल रहा है कि मुझे कोई और कॉलेज चाहिए, है ना। अब उसने फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पर टिक किया, 20,000 रुपए सबमिट करे, मान लो जनरल कैटेगरी का था, 20,000 रुपए सबमिट करे और नेक्स्ट राउंड में एंटर भी कर लिया। ठीक है, अब पर उसने चॉइस फिलिंग अपनी रिन्यू नहीं करी, तो उसका चॉइस फिलिंग जो उसने 26 से 27 तारीख को की थी वो क्या रही बेटा, वही रही एक ही कॉलेज। अब एकेटीयू को तो पता है भाई इस बच्चे को ये कॉलेज पसंद है, तो एकेटीयू क्या करेगा, वापस से वही कॉलेज उसका अलॉट कर देगा। तो ये बेटा आप लोगों को खुद से चेंज करना है। इसका पोर्टल भी अभी 2 तारीख तक आप लोग फीस सबमिट कर सकते हो, ये भी याद रखना। फिर 3 तारीख से आपको चॉइस फिलिंग वाले ओपन हो जाएंगे, तो आप उसको क्या है चॉइस फिलिंग को रिन्यू करने के लिए आपको ओपन हो जाएगा क्राइटेरिया, तो आप उसको रिन्यू कर सकते हो 3 तारीख से। ठीक है, तो इसको रिन्यू करके ही आप लोग अगले राउंड में एंटर कीजिएगा, अदरवाइज आपको वापस से शायद वो ही कॉलेज अलॉट हो जाए जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुए थे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है और इसी तरीके से आप लोगों को अपना सेकेंड राउंड में एंटर करना है, वो भी सेफली। रिस्की है थोड़ा सा, जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं वो सोचते हैं कि सर हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं शायद सेकंड में उससे अच्छा अलॉट हो जाए। बेटा फर्स्ट राउंड होता है, उसमें अच्छे कॉलेजेस अलॉट होते हैं, है ना। अब वो आपको चॉइस करना है कि आपको सेकंड राउंड में एंटर करना है, फिर फर्स्ट में जो मिला है उसी कॉलेज के साथ में 4 साल अपनी बी फार्मा को देने। इट वॉज डिपेंड ऑन यू। ठीक है बेटा, तो होप सो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर जो आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और कोई भी सेकंड राउंड की कब से कैसे क्या अपडेट रहेगी उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। सेकंड थिंग बेटा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बीएससी फार्मेसी डी फार्मा और बी फार्मा दोनों तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, जिसका फ्री कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और अगर जो आप लोगों को कंप्लीट ओवरऑल कंटेंट एक साथ में चाहिए तो आप लोग उसके लिए बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से जाकर के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद बेटा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।